This is where it all started. Sun, the source of energy and the nearest star from our planet and our only home, Earth. Hello everyone, hello friends, this is Vishal here. Welcome to my channel V Shiksha. Today I am here in front of you with a new course, that is one of the life process, that is nutrition. हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल हियर और आज मैं आप लोगों के सामने एक नया कोर्स लेकर के आया हूँ। वो कोर्स है न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि बेसिकली ये वाला जो कोर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ या ये जो क्लास मैं कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, तो ये कोर्स किन किन लोगों के लिए फ्रूटफुल है, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं जो कि इसको फॉलो कर सकते हैं, वो 9th स्टैंडर्ड या फिर 10th स्टैंडर्ड के हों, आइदर CPSC या ICSC या फिर किसी तरह का कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रोसेस के बारे में, मतलब लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो पूरे प्लैनेट पे, हमारे पूरे धरती पे जितने भी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, उनको जीने के लिए या अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए किसी न किसी तरीके के प्रोसेस को, मतलब कि लाइफ सस्टेनिंग मेंटेनेंस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। अब ये प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज लाइक कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़, कलेक्शन ऑफ बहुत सारा फंक्शन। जैसे छोटा छोटा फंक्शन को मिला करके एक बड़े फंक्शंस को क्रिएट करते हैं या एक बड़ा कोई काम किया जाता है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में प्रोसेस। अब लाइफ को सस्टेन करने के लिए जब छोटे छोटे फंक्शंस को मिला करके एक बड़े फंक्शन को किया जाए, तो उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मतलब लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। लाइक न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ द प्रोसेस फॉर सस्टेनिंग लाइफ, रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस फॉर सस्टेनिंग लाइफ। मतलब हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस है जो कि हमारे बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होते रहते हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन, इस तरीके के प्रोसेस हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में होता है। ठीक है, तो हम लोग ये सारा प्रोसेस एक एक करके पढ़ेंगे, बट फिलहाल ये जो कोर्स है, ये कोर्स है आपका न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है और उन न्यूट्रिशन में कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है, ये सब को हम लोग इस क्लास में या इस कोर्स में हम लोग कंप्लीट करेंगे। न्यूट्रिशन, सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन, जैसा कि हम लोग सेल या साइटोलॉजी के बारे में पढ़े थे कि उसका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, टिश्यू का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है या किसको कहते हैं, सबसे पहले हमको उसको समझना चाहिए। तो न्यूट्रिशन एक्चुअली में होता क्या है? हम लोग नॉर्मल भाषा में या लिटरल मीनिंग में अगर इसे समझे तो न्यूट्रिशन हम लोग रिलेट कराते हैं खाने से, मतलब आहार से, मतलब भोजन से। हम लोग ऐसा भोजन जैसे सेब हुआ, पिज़्ज़ा हुआ, किसी भी तरीके का खाना हुआ जो कि हम लोग अपने बॉडी के अंदर डालते हैं और अपने लाइफ को सस्टेन करते हैं या जीने के लिए खाते हैं, उसे हम न्यूट्रिशन समझते हैं। ये नॉर्मल भाषा है, बट द थिंग इज कि साइंस के लैंग्वेज में इस तरह से नहीं है। साइंस सेज कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड to the body of an organism for maintaining living structures। मैं होप करूंगा फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले, कि आप लोगों ने मेरा प्रीवियस कोर्स जो कि साइटोलॉजी और टिश्यू के बारे में है, वो आप लोगों ने कर रखा। ठीक है, तो वो अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज़ गो थ्रू दैट, उसको एक बार ज़रूर फॉलो कीजिए। ठीक है, क्योंकि उसको अगर आप फॉलो कर लीजिएगा तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आगे आप किसी भी चीज़ को समझने में आपको दिक्कत नहीं होंगे। जो एक्टिविटीज़ है जो कि सेलुलर लेवल पर सारा चीज़ होता है, ठीक है, ये सेलुलर लेवल पर भी ये प्रोसेस को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे और आगे चल करके हम लोगों को सेलुलर लेवल पर यूटिलाइजेशन उसका बहुत ज़्यादा होगा। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने वो नहीं किया है तो वो साइटोलॉजी सेल
ये मेरा एक कोर्स है जो कि ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, और इसका और साथ ही साथ टिशू भी एक कोर्स है जो कि मैंने कर रखा है, अपलोड कर रखा है। आप लोग इसको इजीली फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो दैट कि अगर आप लोगों ने नहीं कर रखा है तो उसे आप फॉलो कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया, न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म, इस प्लैनेट पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर जिंदा रहना है तो किसी न किसी एनर्जी को अपने शरीर के अंदर या अपने बॉडी के इंटरनल सिस्टम में ट्रांसफ़र करना होगा। तो एनर्जी को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट टू इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब ये सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से आता है? तो जैसा कि फोटो दे रखा है, सन। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो सन ही है भाई, ठीक है। ये जो एनर्जी है ये हमें सन प्रोवाइड करता है, और ये सन से ही पूरा का पूरा प्लैनेट में एनर्जी फैलता है, और ये एनर्जी को हम लोग अपने बॉडी के इंटरनल सिस्टम में ट्रांसफ़र करते हैं और अपने डे टू डे लाइफ को मेंटेन करते हैं या सस्टेन करने के लिए इस एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। अब ये कैसे होता है और किस तरीके से एक एनर्जी जो कि सोलर एनर्जी है और हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है, ये हम लोग इस कोर्स में डिटेल वे में पढ़ेंगे। बट आगे जाने से पहले दो चीज़ मैं आपको ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन नॉट न्यूट्रिशन, एक्चुअली में सोर्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र करने का दो प्रोसेस है। पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये सन तो ज़रूर है, लेकिन इसके नीचे में पेड़ पौधे भी आपको दिख रहे होंगे। एक्चुअली पेड़ पौधे एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है पूरे के पूरे प्लैनेट पे जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली बनाते हैं। इस सन से डायरेक्ट एनर्जी ले करके प्लैनेट से अपना एनर्जी मतलब धरती से अपना एनर्जी ले करके उसको अपने लायक ट्रांसमिट करते हैं, मतलब कि बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद फिर अपना लाइफ को सस्टेन करते हैं। तो इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जनरली हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब सिंपल भाषा में समझिए कि पेड़ पौधे जितने भी हैं वो जिस तरीके से अपने न्यूट्रिशन को कंटेन करते हैं या न्यूट्रिशन को लेते हैं, ठीक है, या फिर सन से एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं अपने लायक, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जो कि हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म या जितने भी प्लैनेट पे एनिमल हैं वो जिस तरीके से एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं और अपने लायक बनाते हैं, उसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एक्चुअली यहाँ पे सन दिया हुआ है, बट डोंट थिंक कि हम लोग भी डायरेक्टली सन से लेते हैं। हम लोग डायरेक्टली खाना नहीं खाते हैं या डायरेक्टली एनर्जी को कंज्यूम नहीं करते हैं, बल्कि इनडायरेक्टली करते हैं। अब एक छोटा सा डिफरेंस भी हम लोग देख लेते हैं कि ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिटेल वे में तो हम लोग आगे के क्लास में या आगे के वीडियोस में देख ही लेंगे, बट फिलहाल एक छोटा सा डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। एक्चुअली डिफरेंशिएशन इसलिए देख रहे हैं सो दैट कि आपको आगे जाकर के दोनों के बीच का अंतर समझ में आए और आपको कोई भी प्रोसेस समझने में दिक्कत नहीं हो। आपको ये ना लगे कि हाँ भाई ये प्रोसेस ऑटोट्रॉपिक में था या ये प्रोसेस हेटेरोट्रॉपिक का है, ये चीज़ कन्फ्यूज़न ना हो आपको। इसी वजह से ये डिफरेंस मैं शुरुआत में ही आपको दे रहा हूँ, बट डिटेल एनालिसिस और डिटेल वे में स्टडी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देख लेते हैं। ये उस तरीके के ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, खाना खुद बनाया जाता है। अब बनाने का मतलब ये नहीं है कि भाई चूल्हे पर रख करके उसको फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब आटा दाल चावल या सब्जी वगैरह बना रहे हैं और बना करके खा रहे हैं, ऐसा ये उस तरीके का खुद बनाना नहीं हुआ। ये मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ले करके या फिर वैसा सिंपल और कॉम्प्लेक्स फूड का कुछ या सिंपल और कॉम्प्लेक्स मटेरियल का कुछ कॉन्सेप्ट आएगा जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। बट फिलहाल इतना समझ लीजिए
कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जहाँ पर खाना खुद ब खुद बनाया जाता है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है उसमें खुद ब खुद खाना नहीं बनता है, बल्कि वो डिपेंडेंट होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर में डिपेंडेंट होता है। इट इज डिपेंडेबल थिंग, ठीक है। रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, इसमें रॉ मटेरियल्स जो होता है वो रिक्वायर होता है। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में किसी भी तरीके का रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड नहीं होता है। डाइजेशन प्रोसेस आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में नहीं होता है, ठीक है। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में डाइजेशन होता है जहां पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंपलर में कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होकर के हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ऑटोट्रॉप्स फॉर ट्रैपिंग लाइट। क्लोरोफिल एक बड़ा ही कमाल का चीज़ है जो कि डिटेल वे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये फोटोसिंथेसिस नाम का एक प्रोसेस है जो कि ऑटोट्रॉपिक में होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ये प्रेजेंट रहता है कहाँ? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, या उस ऑर्गेनिज्म में जो कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करते हैं या उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो ये क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट रहता है। लेकिन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, या वो ऑर्गेनिज्म जो कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। स्टेटस, इससे स्टेटस मतलब पूरी पृथ्वी में इसको हम प्रोड्यूसर्स के नाम से जानते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उन लोगों को हम कंज्यूमर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए हम लोग यहीं तक रहते हैं। इतना ही बेसिक चीज़ है जो कि आपको समझना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल वे में इसको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।